हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उन लोग को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। और मैं मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, ज़िंदगी। जी हाँ, जो ज़िंदगी का मायने नहीं समझ पाते हैं कि ज़िंदगी क्या होता है। जी हाँ, ज़िंदगी जो एक इंसान का मनुष्य का तन मिलता है और वो अपना ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आने के कारण वो घबरा जाता है। वो अपना कदम पीछे की ओर ले लेता है और अपना सपना को यूं ही तोड़ते हुए अपना नज़रों से देखता है और अपने आप को इतना टूट जाता है, इतना टूट जाता है कि उसको एक ही डिसाइड करना पड़ता है कि ज़िंदगी जीना नहीं है, ज़िंदगी नहीं जीना है। तो एक गलत है, आप जी सकते हो, ये ज़िंदगी है, कोई बात नहीं। हर समस्या का समाधान होता है। आपके पास जितना भी परिस्थिति क्यों ना बुरा से बुरा हो, आप उसका सामना कीजिए। आपको तो जीतना ही होगा। आपको ज़िंदगी मिली है ना, पता है, एक मनुष्य का ज़िंदगी मिली है। आप खुलकर जी सकते हो। अगर आपको कोई परेशान कर रहा हो तो आप उनका बातों को बिल्कुल अपना माइंड में नहीं रखिए, बिल्कुल नहीं। अगला क्या कह रहा नहीं कह रहा उसे आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसके तरफ आंख उठा कर के भी नहीं देखिए। आप आगे बढ़िए। आपको आपको सफलता की ओर आगे बढ़िए। अगर कोई आप अच्छे कार्य करने जा रहे हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले बड़ी बात है कि आपके कुछ ऐसे इंसान हैं जो आपको टॉर्चर करेंगे कि नहीं ये गलत है वो गलत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई भी इस तरह से करने से अगर आपको कोई टोक रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, आपका जो मन चाहे आप कर सकते हो। अपने आप पर इतना कंफर्टेबल, इतना विश्वास रखिए अपने आप पर कि आप सब कुछ कर सकते हो। जी हाँ, आप कर सकते हो। नहीं हार मानेंगे अपना ज़िंदगी से, क्यों हार मानेंगे, नहीं हार मान सकते हैं। जिस दिन आप हार मान जाइएगा उस दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो एक क्यों ना एक स्टूडेंट हो या फिर एक हाउसवाइफ हो या फिर एक आदमी हो। जी हाँ, क्योंकि सभी का ज़िंदगी होता है। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जब फाइनली एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद उनका थोड़ा रैंक कम हो जाता है या फिर कुछ ऐसे रैंक के नंबर से है, 1 नंबर 2 नंबर या कुछ नंबर से जो है सेकेंड थर्ड फेल या फिर और भी जैसे कि सब्जेक्ट में जो है नहीं ज़्यादा रैंक नहीं ला पाने के कारण जो है वो छट जाते हैं, उनका रिजल्ट नहीं अच्छा से हो पाता है। तो डायरेक्ट ये सोचते हैं कि मेरा सपना टूट गया। नहीं, आपका सपना नहीं टूटा है। आपको वही सपना जो टूटा है आप फिर से मेहनत करिए, फोकस कीजिए। आप पढ़ाई पर इतना फोकस कीजिए कि कुछ कहना नहीं। इतना फोकस कीजिए, इतना फोकस कीजिए अपना पढ़ाई पर कि आपका वो रिज़ल्ट आपको बताएगा कि आपका इतना मेहनत किए हैं उसका परिणाम क्या है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। अगर एक बार चोट लगा है, गिर गए हैं, फिर से उठेंगे। फिर से चोट लगा है, फिर से गिरेंगे, फिर से उठेंगे, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। हार क्यों मानेंगे, नहीं, नहीं मारने का है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पर स्टूडेंट लोग ऐसा करते हैं, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। तो ये गलत है। नहीं, आप बहुत बेस्ट हो, आप बहुत बेस्ट हो, आप कुछ भी कर सकते हो। माना कि आज एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं या फिर सेकेंड आ गए हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट है जो उसमें रैंक अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हिम्मत रखेंगे, हौसला को मजबूत रखेंगे, एक दिन ज़रूर जीतेंगे। फिर से उसे ट्राई करेंगे,
फिर एक बार नहीं हुआ, फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन हिम्मत को नहीं हारेंगे। देखिए, जिस दिन आप हिम्मत नहीं हारोगे ना, एक दिन ज़रूर जीतिएगा आप लोग। जी हाँ, जीतिएगा, बिल्कुल जीतिएगा। और अपने आप पर बिल्कुल भरोसा रखिएगा, दूसरा पर नहीं। और दूसरा के भरोसा पर तो बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप पर बहुत कंफर्टेबल रखें, बहुत ही विश्वास रखें कि आप वो कर सकते हो, आप जीत सकते हो। आपका जो भी समस्या का समाधान है, आप खुद हल कर सकते हो। कोई दूसरा, कोई आपको नहीं, नहीं, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, नहीं। आपकी लड़ाई आप खुद लड़िए, दूसरा से सहारा नहीं लीजिए, आपको खुद ही लड़ना होगा, चाहे वो परिस्थिति जैसी भी हो। जी हाँ जी, चाहे वो परिस्थिति जैसी भी हो, आपको लड़ना होगा, आपको हार नहीं मानना है, बिल्कुल नहीं। आपको ज़िंदगी मिली है, पता है, एक इंसान का जो है शरीर मिला है आपको, मनुष्य का तन मिला है आपको जीने के लिए, जीवन गंवाने के लिए नहीं। करना होगा आपको, करिए आप। आपको हर वो जो भी आपका सपना है, ख्वाहिश है, पूरा करिए आप। कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, दूसरा बार फेल हो गए कोई बात नहीं। उसी तरह से होता है कि एक रिलेशनशिप में जब एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में अगर कोई झगड़ा वगैरह या कुछ भी हो रहा हो, तो सबसे पहले जो तीसरा इंसान को जो है बीच में नहीं आना चाहिए, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में। इसलिए क्योंकि इस पूरा संसार में जो है पति पत्नी का लड़ाई का मतलब लड़ाई जो होता है कोई नहीं छुड़ा सकता है, बिल्कुल नहीं। हो जाता है थोड़ी बहुत या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि औरत भी परेशान हो जाती है कि घुटन की ज़िंदगी, और मर्द भी परेशान हो जाता है कि मैं शादी करके फंस गया, ऐसे हो गया। तो ये गलत है, आप अपना ज़िंदगी से हार मान रहे हो। नहीं, आप उस परिस्थिति से लड़ना सीखिए, ये नहीं कि परिस्थिति सामने आया और हम पीछे हट गए। नहीं, अगर आप पीछे हट जाओगे तो हमेशा के लिए आप पीछे रहोगे। इसलिए आपके साथ परिस्थिति जैसी भी हो, आप हमेशा अपने आप पे इतना विश्वास रखें कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो क्या उसका कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। और रही बात कि तीसरा इंसान जो है बीच में आकर के एक तरफ़ा ही बोला जाता है, और एक तरफ़ा ही बोला जाता है कि नहीं सिर्फ लड़का सही है, इससे सही है, वैसे सही है, और लड़की की तरफ से कुछ नहीं। तो वो अपना हक के लिए जी हाँ बोलेगी, वो अपना हक के लिए हमेशा वो खड़ा रहेगी कि तीसरा इंसान को बीच में नहीं आना चाहिए। वो इसलिए कह रही है तीसरे इंसान को बीच में नहीं आने के लिए, क्योंकि दो इंसान के बीच तीसरा इंसान वही आ सकता है जो दोनों पक्ष से जो है कंप्रोमाइज़ करे। समस्या का समाधान जो है दोनों के वर्ड को सुन करके जो है, जो भी दोनों का वर्ड सुन करके जो भी परिणाम मिलता है उसके सामने बोलना चाहिए कि नहीं ये गलत है, तुम दोनों गलत है, इस तरह से ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए परिवार में। लेकिन तीसरे कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा करने के कारण जो है एक तरफा सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करते हैं, किसके, जैसे कोई भाई हो या फिर किसी का पिता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई पिता है तो अपना बेटी का सिर्फ सपोर्ट नहीं कीजिए, आपका जो मेहमान है, आपके जो बेटी का जो हस्बैंड है, आप उनसे भी राय लीजिए कि किस कारण लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो इस तरह से आप लोग कर रहे हैं। दोनों से आप बात कीजिए, दोनों से बात करके जो परिणाम मिलता है वो आप दिखाइए कि नहीं इस तरह से ऐसे नहीं होना चाहिए। ये होता है एक परिवार का सोच। इसका मतलब ये नहीं कि भाई की तरफ हैं तो सपोर्ट करेंगे कि भाभी गलत है या फिर वो गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को गलत ठहराने से पहले आपको एक बार नहीं, आपको 1000 बार यही सुनना पड़ेगा। आपको दोनों को वर्ड को सुनना पड़ेगा कि किसके कारण हुआ है लड़ाई झगड़ा, क्या ऐसा वजह था जो हुआ, और आप सुलझाने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, लड़की गलत है, भाभी गलत है। तो ये गलत है, कोई भी हो, हम हो या फिर कोई भी हो, किसी के साथ भी इस तरह से लड़ाई झगड़ा होती है जिसके कारण जो पति पत्नी के बीच में तीसरा इंसान जो आकर के कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो पूरा पत्नी पे टूट पड़ते हैं, बिल्कुल टूट पड़ते हैं। एक भाई का सामने बहन का अपमान हो
तो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और एक बीवी के सामने अगर कोई बीवी अगर कोई बोल दे कि तुम्हारी मतलब बहन अच्छी नहीं है या फिर तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है, तो उसके कारण जो बहुत सारा ऐसे शब्द उल्टे सीधे निकल जाते हैं। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोबारा जो है, जिस तरह से आप बोल रही है उन्हें, जिस तरह से आप उन्हें बोल रही है, उसी तरह से जो है वो भी जवाब दी। आप बोले तो सही हो गया, और अगर लड़की की तरफ से जवाब गया तो गलत हो गई। तो ये गलत मैं मानती हूँ। नहीं, मैं तीसरे इंसान की वैल्यू नहीं देती हूँ। अभी भी हमारी लाइफ के बारे में बोल रही हूँ, हमारी भी शादी किए हुए 8 साल हो गए। मैं अपनी लाइफ के बारे में बोल रही हूँ। हम दोनों के बीच तीसरे इंसान को मैं आने नहीं देती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल नहीं आने देती हूँ। अगर तीसरा कोई आता है तो पति पत्नी से हम अपने पति से ज़्यादा मैं उससे ज़्यादा बहस कर लेती हूँ। इसलिए कर लेती हूँ ताकि एक तरफ़ा सपोर्ट मुझे ना मिले, और मुझे एक तरफ़ा सपोर्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप तीसरे इंसान अगर हम दोनों को बीच आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दोनों से राय लेना पड़ेगा। जी हाँ, दोनों से राय लेकर के किसके कारण किस वजह से हुआ, उसके बाद जो है आप सुलझाने की कोशिश कीजिए। एक तरफ़ा को मैं वैल्यू भी नहीं देती हूँ और मैं मानती भी नहीं हूँ। जी हाँ, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा है। एक दिन लड़ाई झगड़ा हुआ कोई बात नहीं, दूसरा दिन हुआ एडजस्ट कर लेंगे, किसी न किसी तरह से दोनों मिलकर कंप्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पहचान में कौन आ जाता है कि गलत है? तीसरे इंसान जो बीच में आया। इसलिए पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत होते रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत सपोर्ट करेंगे कि नहीं भाई बहुत अच्छा है, भाई बहुत अच्छा है, या फिर किसी के पिता सपोर्ट करते रहेंगे, नहीं मेरी बेटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक तरफा सपोर्ट बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप में, रिश्ता में बिल्कुल ही एक तरफा सपोर्ट मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप दोनों तरफ से करिए, और जो परिणाम मिलता है वो आप शेयर कीजिए। हमारी गलती रहेगी तो मैं भी मान लूँगी कि नहीं मैंने भी गलती की हूँ, मैंने भी बोली हूँ। और जो जो गलती ना करे वो स्वीकार करे कि गलत कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं मान लेती हूँ कि कोई बात नहीं। अगर मैं बोली तो मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ, कोई बात नहीं, इसके कारण हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये हम में है, मैं ऐसे करती हूँ। मैं अपना रिश्ता में भी, रिलेशन में भी ऐसे होता है तो मैं करती हूँ। मैं अपना घर के सामने अगर किसी के साथ, माँ के साथ या फिर इनके पिता के साथ कुछ भी होता है तो मैं बोल देती हूँ। जैसे कि और जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, जो हमें मेरे पापा के फ़ोन अगर लगाते हैं, मैं अपना ज़िंदगी के बारे में, लाइफ में बोल रही हूँ, लाइफ के बारे में। अगर मेरे पापा के पास फ़ोन लगाते हैं मेरे पति देव जी, तो मेरे पापा एक ही रिप्लाई देते हैं, जानते हैं क्या? दोनों को सपोर्ट नहीं करते हैं, और एक ही शब्द वो बोलते हैं कि आप दोनों लड़ाई झगड़ा किए गए हैं और आप ही दोनों सुलझाइए, और फ़ोन कट कर देते हैं। मेरे पापा फ़ोन कट कर देते हैं। सपोर्ट दोनों को नहीं कर रहे हैं, अपना बेटे को भी नहीं कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, और नहीं अपने दामाद को भी। वो समझ रहे हैं कि दोनों लड़ाई झगड़ा करेंगे और उसके बाद तीसरे में मेरा नाम आएगा कि नहीं अपना बेटी का सपोर्ट कर रही है, चाहे उसको सपोर्ट कर रहा नहीं। इसलिए सबसे पहले क्या किए हैं पापा, फ़ोन कट कर देते हैं कि आप दोनों लड़ाई झगड़ा किए हैं, आप दोनों कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। जी हाँ, फिर देखिए बहुत अच्छा, फिर उस इंसान का कोई शिकवा नहीं, उससे भी गाली गलौज कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी बात विचार नहीं उनका जो मन में आया बोल दिए, फ़ोन कट कर दिए, तो आगे तक तो बात बढ़ेगी नहीं। और जो इंसान एक तरफा से सपोर्ट करे, बोले, तो किसी को भी गुस्सा आएगा, उसका जवाब देगा। बाय द वे, अगर जवाब नहीं देते हैं रिलेशनशिप में, तो कुछ ऐसे इंसान है जो जवाब नहीं देने के कारण जो है उसे कोई क्या वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि सामने नहीं कुछ बोलती, पीछे बोलती है। मैं इसका अर्थ भी नहीं समझती थी। मैं जब से इस अर्थ के बारे में समझी हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है, तब से मैं जवाब देने लगी हूँ, वरना मैं जवाब नहीं देती थी, बिल्कुल नहीं देती थी। लेकिन ज़िंदगी में बहुत परिस्थिति, अभी भी मैं लड़ रही हूँ। अभी 8 साल 4 महीने हुआ है मेरी शादी का, अभी भी मैं अपना परिस्थिति से लड़ रही हूँ।
हार नहीं माने हो, क्यों हार मान जाएं? नहीं, मेरा ज़िंदगी है, मेरा 4 बच्चों की खुशियाँ हैं। मैं अपना 4 बच्चों का खुशियाँ को दूर करना नहीं चाहती हूँ अपना नज़र से। नहीं, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, इतना ये नहीं कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन प्यार के साथ साथ इतना छोटी छोटी बात को लेकर के, इतना छोटी छोटी बात को लेकर के जो अपना माइंड में लेकर के जो है बोल देते हैं कुछ ऐसा शब्द जो मुझे पसंद नहीं होता है, और जो मुझे पसंद नहीं है मैं जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन नहीं देती हूँ, बिल्कुल नहीं, चुपचाप रहती हूँ। और हाँ, और जब क्षमता से ज़्यादा हो जाता है तब मैं जवाब देना शुरू कर देती हूँ। जी हाँ, बहुत ऐसा, मेरा 8 साल 4 महीने का शादी का हुआ है। मैंने बहुत ऐसे अपना लाइफ में तो कभी ज़िंदगी में देखी नहीं थी, मतलब सुनी नहीं थी। मैं सामना बहुत की हूँ, बहुत हिम्मत कर रही हूँ, अभी भी बहुत हिम्मत कर रही हूँ, पता है, बहुत। और भगवान से दुआ मांगती हूँ कि बस सब कुछ अच्छा हो जाए। कोई बात नहीं, अभी परेशानी है तो पीछे थोड़ा ना हटेंगे, नहीं, आगे बढ़ेंगे अपना लाइफ में, बिल्कुल बढ़ेंगे। अपने आप पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि मैं आगे बढ़ूँगी और कुछ करके भी दिखाऊँगी। लेकिन बस अभी परिस्थिति कुछ ऐसी है जो मुझे लड़ना होगा, मुझे लड़ना होगा, और मैं लड़ रही हूँ अपना परिस्थिति से, बहुत सामना कर रही हूँ। बिल्कुल सामना करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, बिल्कुल तैयार रहती हूँ, और मैं सामना करती रहूँगी हमेशा, कभी हार नहीं मानूँगी। जिस दिन मैं हार गई उस दिन हमारी आखिरी दिन होगी। अभी बहुत हिम्मत और हौसला से मैं रह रही हूँ, कर भी रही हूँ बहुत अच्छे से। जैसे जो भी मुझे मैं हमारे जैसी भी समझदारी है, मैं वैसे तरह से मैं अपना रिश्ता को निभा रही हूँ, कर रही हूँ। जो जैसे मुझे समझ में आती है मैं वैसे कर रही हूँ। कोई और क्या कहता है, क्या कर रहा है, हमको कोई मतलब नहीं। मुझे अपने आप से मतलब रहता है कि मुझे क्या करना है, बस। और बहुत ऐसा औरत महिलाएं के पास जो है ऐसा, बहुत ऐसा कुछ ऐसा हुआ होगा जो अपने आप में लगता होगा कि नहीं, मुझे नहीं जीना चाहिए, यही लड़ाई झगड़ा के कारण। तो मैं उन बहनों लोग को बोल देती हूँ कि बहन, कभी हिम्मत नहीं हारना, आपका हक है ससुराल में, आप अपने हक के लिए लड़ सकती हो। आपके बच्चे हैं, आप अपने लिए ना तो सही अपने बच्चे के लिए एडजस्ट कर लीजिए। आप अपने बच्चे के लिए कर लीजिए, कम से कम अपना खुशी को त्याग करके अपना बच्चे को खुशी के लिए आप उस घर में रहिए। आप उस घर में कोई मतलब नहीं क्या कर रहा, कौन क्या बोल रहा, आपको कोई मतलब नहीं रखना है। लेकिन आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के खुशी के लिए आप अपने घर में रहिए। और अगर हर कोई इंसान कहता कि पति अच्छा नहीं है, गलत है इसे, तो एक मर्द चाहता है कि मुझे इज्जत से बात करे और मुझे इज्जत दे और मान सम्मान दे। जी हाँ, हमेशा एक मर्द को यही चाहिए कि मुझे इज्जत दो, मान सम्मान दो, तुम्हें हर कुछ मिलेगा। जी हाँ, अगर वो आपके पति चाहे जैसा भी हो, चाहे वो बहुत बेकार और घटिया हो, आप कर सकती हो अच्छे से काबू अपने पति को, बिल्कुल कर सकती हो। आप इतना आप उस पर ट्रस्ट करिए, इतना उसके अंदर अपने लिए विश्वास जगा दीजिए, इतना विश्वास जगा दीजिए ताकि वो अपने आप में बिल्कुल लगे और अपने आप में वो महसूस करे वो पति के नहीं, मेरे लिए बेस्ट जीवन साथी है। जी हाँ, आप उसे अपना प्यार से आप उसको इतना बदल दीजिए, इतना बदल दीजिए ताकि वही इंसान फिर से आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए बिल्कुल तड़पेगा। लेकिन सबसे पहले कि इज्जत दीजिए अपना पति को,
इज़्ज़त मिलेगा तो सब कुछ है, और इज़्ज़त नहीं है तो कुछ भी नहीं मिल सकता है, बिल्कुल नहीं। एक औरत को भी चाहिए कि नहीं, एक औरत को भी चाहिए कि धन दौलत रुपया पैसा बंगला गाड़ी कुछ नहीं, बस एक इज़्ज़त। जी हाँ, किसी से रिस्पेक्ट लेना है तो पहले देना सीखिए। जी हाँ, चाहे वो मेरे पति हो, चाहे वो हमारी कोई भी फैमिली का मेंबर हो, सबसे पहले कि रिस्पेक्ट देना, किसी से रिस्पेक्ट देना सीखिए। उसके बाद वो आपको खुद रिस्पेक्ट देगा, क्यों नहीं देगा। आप इज़्ज़त से बात कीजिए, आप उसको प्यार कीजिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारिए, ये नहीं सोचिए कि मेरा वाला इस संसार में सबसे अलग है, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचिए। आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है, बस हिम्मत और हौसला रखिए। वो इंसान इसलिए मजबूरी में आकर आपके साथ इस तरह से बिहेव करता हो, लेकिन हिम्मत और हौसला रखें। जी हाँ, और ज़िंदगी में हमेशा तकलीफ़ चाहे जितना भी हो, परिस्थिति जितना भी हो ख़राब हो, लेकिन अपने आप पे हिम्मत और हौसला रखिए। एक दिन जीत ज़रूर होगी। आप उसी घर की बहू भी रहिएगा, उसी घर का माँ भी बनिएगा, और उसी घर के एक अच्छी वाइफ भी बनिएगा। जी, सिर्फ एक पति को इज्जत दे दीजिए, सब कुछ मिलेगा। अगर वो 10 बात बोल रहा है तो आपको सिर्फ चुपचाप रहना है, नहीं बोलना है। इस कान से सुने, इस कान से फेंक दिए, नहीं सुनने का। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ हमारी समझ में जो है 8 साल 4 महीना हुए हैं। इस चीज़ को मैं समझते समझते मैं भी बहुत नासमझ थी। मैं इतना नासमझ थी कि मैं हमेशा कोसती रही कि नहीं ये गलत है, मैं सही हूँ, ये गलत है, ये सही। लेकिन मैं एडजस्ट करते करते धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अगर ये लड़का, अगर मेरे पति अगर मुझसे इतना गलत बर्ताव कर रहे हैं, ठीक 1-2 घंटे या 1-2 दिन के बाद पता ही नहीं चलता कि सच में ये रियल में ये लड़का, मतलब ये इंसान मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया है। नहीं, इसका मतलब होता है प्यार। जी हाँ, जवाब नहीं दीजिए। जवाब देने से जो है ज़्यादा लॉन्ग तक लड़ाई चलते रहेगी। अगर आप मौन रहिएगा ना चुपचाप, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रिश्ता के सामने थोड़ा सा झुकना ही पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर पति के लिए, अपना बच्चों के लिए थोड़ा सा झुक गए तो क्या हुआ, आप अपना ज़िंदगी का हर वो खुशियाँ मिलेगा आपको, पता है। अगर आप एक औरत होकर के ये वीडियो देख रही है, सो प्लीज़, आपका पति बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। बस उससे आप इतना ट्रस्ट कीजिए, इतना अपने आप में उसके लिए जगह बना दीजिए कि आप उसके लिए बहुत बेस्ट हो। विश्वास, एक रिलेशनशिप में होता है विश्वास, पता है। ट्रस्ट रहेगा ना तो आपका पति कभी भी अपना नज़र से दूर कभी नहीं करेगा और ना कभी होने देगा। जी, थैंक यू। अगर कुछ गलती हो गया हो तो हम इसके लिए सॉरी, लेकिन ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानने का। ओके, ऑल द बेस्ट ऑल फैमिली। देखिए मैं वीडियो कहाँ बना रही हूँ, स्टैंड तो नहीं है, हाथ में भी लेकर तो नहीं बनता, इसलिए मैं वीडियो, देखिए ये जो अनबारी है मैं इस पे बनाती हूँ, मोबाइल वहाँ पे रखती हूँ सामने, और ये जो अनबारी है मैं इस तरह से इसे बना रही हूँ, अनबारी पे रख कर के ही बना रही हूँ। ये जो है इधर साइड का है और उस साइड का जो है मैं मोबाइल रखी हूँ। स्टैंड नहीं रहने के कारण जो है मैं इस तरह से बनाती हूँ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय ऑल फैमिली।